है फैमिली, जय माता दी, प्रणाम सभी को। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो घर से ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन जैसे भी जो भी होगा आप लोग को पूरा ब्लॉग में हम सारा कुछ दिखाने का कोशिश करेंगे। शादी से लेके जयमाला से लेके सारा कुछ, तो आप लोग बने रहिएगा पूरे फुल ब्लॉग में। तो हम लोग एक करके गाड़ी से उतर गए हैं, और घर से ब्लॉग क्यों नहीं बनाए, क्योंकि हम लोग बहुत हड़बड़ी में निकले, लेट हो गया था। लेकिन सबसे पहले हमारा ही गाड़ी यहाँ पहुँच गया। दूल्हे राजा का भी गाड़ी नहीं आया था, बट हम लोग पहुँच गए थे। तो हमारा लुक कुछ इस तरह का है, सब लोग का अलग अलग लुक है, क्योंकि भाई देवर जी का शादी है, कुछ तो अलग होना चाहिए ना। और बहुत सालों के बाद शादी हुआ है हमारे ससुराल में। तो सबसे अलग तो हम पहन लिए हैं ब्लैक ब्लैक ब्लैक। कोई भी नहीं पहना था, लेकिन पता नहीं, मुझे लग रहा था कोई कुछ बोलेगा क्या ब्लैक ब्लैक में। लेकिन आजकल तो ये फैशन हो गया है ना शादी पार्टी में ब्लैक पहनना, तो सोचे पहन ही लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग को बैठने का व्यवस्था किया गया था, जितने भी बारातियों का। उसके बाद शादी इस वेन्यू में होगा, और घर भी मेरी छोटी देवरानी जी का वहीं पे है, जिनका शादी होने वाला है। तो चलिए चलते हैं जहाँ पे बैठने की व्यवस्था हुआ है। और ये भी देवरानी जी है जो कि अभी अभी तुरंत आई हैं, और ये देवर जी। तो हम लोग जहाँ पे लेडीज़ लोग सब मिलते हैं ना, तो जितने भी हम लोग के हस्बैंड होते हैं सब लोग साइड हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग का बात ही ख़त्म नहीं होता है। तो ये देवरानी जी नहीं आने वाली थी, इनकी बेटी का तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी आई, अच्छा लगा, क्योंकि शादी बार बार नहीं होता है ना। और हम लोग सब लोग तो शादी ब्याह ही में मिलते हैं एक दूसरे से, वरना तो मिलना ही नहीं हो पाता है, क्योंकि आजकल के टाइम पे सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, और भी लोग आते जा रहे हैं, और सब लोग से आप लोग को मिलवाएंगे जो भी है। तो मिलिए इनसे, ये हमारी ननद लोग हैं, छोटी चाची सास का बेटी, और ये क्यूट सी बच्ची मेरी ननद का है, और ये छोटी ननद जी हैं, इनकी बहन। तो हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग हाय हेलो किए जा रहे थे हमारे ब्लॉग में भाई। तो चलिए और आगे मिलवाते हैं। ये है बाबू, और ये तो मेरी जेठानी जी से तो आप लोग मिल ही लिए होंगे। और ये है देवरानी जी जो कि अभी आई हैं, ये शगुन, और ये मेरी भतीजी जेठानी जी की बेटी। और हम लोग एक बोतल पानी मिल गया है भाई, आप लोग बहुत दूर से आए, पानी पी लो, उसके बाद फिर आगे आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है स्वागत में। तो यहाँ पे पहले कोल्ड ड्रिंक, पानी, नाश्ता सब लोग को मिला, सब लोग नाश्ता वास्ता किए। और इधर चाचा ससुर लोग बैठे हुए हैं, इधर सारे देवर भैंसुर लोग सब बैठे हुए थे। यार देवरानी जी भी अभी आ रही हैं, तो हम लोग सब चचेरी देवरानी जी हैं, देवरानी जेठानी सब मिलकर खूब मस्ती और धूम मचाने वाले हैं बारात में एकदम। देवर जी तो सरप्राइज हो जाएंगे, सब लोग डांस करने वाले हैं। तो चलिए बारात अब निकलने ही वाला है, तो बारात में आप लोग से मिलते हैं एकदम डांस के साथ। है फैमिली, तो हम लोग सारे मिलकर खूब धूम मचा रहे, एकदम खूब धूम मचा। बारात में जो डांस नहीं करने वाले थे, जो कभी नहीं किए थे, वो लोग भी पूरा एकदम झूम उठे, क्योंकि छोटे देवर जी का शादी है भाई। देख सकते हैं जितना भी लेडीज़ लोग थे, चाची लोग, मासी लोग, जितने भी सब मिलकर डांस किए थे, मतलब जेंट्स लोग जितने भी लोग थे, किसी से एकदम रुका नहीं जा रहा था भाई। सब लोग के चेहरे पे हंसी थे, खुशी थे। भगवान करे किसी की नज़र ना लगे इस खुशियों में। तो हम लोग पूरे 1 घंटे घूमने के बाद आ चुके हैं वेन्यू पे, जहाँ पे होगा जयमाला। और यहाँ पे स्वागत हुआ एकदम फूलों से, ऐसा लग रहा था सेलिब्रिटी वाला फील हो रहा था भाई साहब, क्या बोले। तो इसी तरह सब लोग आते जा रहे थे, सभी लोग का फूलों से स्वागत होते जा रहा था। और हम और मेरी जेठानी जी चल दिए हैं अंदर। और यहाँ आने के बाद आप लोग को सबसे पहले दिखलाते हैं जयमाला का स्टेज, जहाँ पे दूल्हा दुल्हन का होगा ग्रैंड वाला एंट्री। तो इससे पहले चलिए आप लोगों को पूरा वेन्यू घुमाते हैं, खाना पीना का क्या है व्यवस्था सब तरफ। और खाना तो बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था, सारा व्यवस्था बहुत ही अच्छा किया गया था, तो अच्छा लगा। और यहाँ पे मेरे देवर और देवरानी जी का हो जाता है ग्रैंड एंट्री जयमाला का, और बहुत ही खूबसूरत एंट्री हुआ और बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे देख सकते हैं। और सब कैमरा मैन एकदम पूरा दूल्हा दुल्हन में फोकस किए हुए थे, क्योंकि आज ये लोग का दिन है भाई। तो चलिए इसी के साथ जयमाला स्टार्ट होता है। यहाँ पे रस्म चल रहा है टीका लगाने का, आरती उतारने का और मिठाई खिलाने का।
तो यहाँ पे जयमाला हो चुका है और मेरे देवर जी तो एकदम नीचे बैठ गए थे भाई कि कोई शोर शराबा नहीं, आराम से एकदम जयमाला करो। और यही जयमाल हमको अच्छा भी लगता है क्योंकि ना एक दूसरे को वो गोदी उठा लेता है, एक दूसरे को एकदम अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही बोरिंग लगता है। वो पहले ही होता था बट अब नहीं। तो यहाँ पे जयमाला का रस्म हो गया है और इस जयमाला का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं ना जयमाला के बाद बहुत लोग। तो यहाँ पे जयमाला के बाद हम लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए और सब लोग एक ही जगह बैठ के सब लोग खाना भी खा रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था और एक दूसरे के बारे में सब लोग बातें कर रहे थे, कौन कैसे डांस किया, बहुत मज़ा आया ये सब। और इस शादी में ना सब लोग मतलब कि बहुत मस्ती किए, सच में बहुत मज़ा आया। और आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा शादी में। तो यहाँ पे सब लोग हम लोग खाना वाना खाने के बाद आ जाते हैं रूम में जहाँ पे हम लोग को ठहरने का मिला गया था, जहाँ पे शादी हो रहा था उसके ऊपर में ही। तो यहाँ पे साड़ी वगैरह हम लोग चेंज कर लिए जो पहने हुए थे क्योंकि जयमाला के बाद उतना हैवी पहन के बैठना नहीं हो पाएगा। तो सब लोग नीचे चले गए थे बदल कर, तो हम सारा सामान समेट दिए थे ताकि सुबह दिक्कत ना हो। तो चलिए चलते हैं जहाँ पे शादी होने वाला है। तो यहाँ पे सब बच्चे लोग सोए हुए थे तो फ़ैन ऑन कर देते हैं क्योंकि वो लोगों को मच्छर ना लगे इसलिए। और जेठानी का भी बेटा लोग था और मेरा भी डुग्गू था तो वो भी सोया हुआ था। तो हम आ जाते हैं नीचे, हम और मेरी दीदी की बेटी शगुन। और यहाँ पे देख सब लोग बैठा हुआ था। यहाँ पे वो भैंसुर वाला जो होता है ना नियम ये चढ़ावा चढ़ाने का, वो हो चुका था और शादी का कुछ सामान छूट गया था तो वो आने में 1 घंटा टाइम था। तो इसलिए दूल्हा दुल्हन को भेज दिया गया था आराम करने के लिए कुछ देर के लिए। और हम लोग यहाँ पे बैठ चुके थे, इंतज़ार कर रहे थे। तब तक हम लोग का इंतज़ार का घड़ी होता है ख़त्म और दुल्हन आ जाती है मंडप में। यहाँ पे होगा कन्यादान का रस्म और देवर जी यहाँ पे फ्रेश हो रहे हैं। इनको तो इतना नींद आ रहा था ना क्या बोले, बहुत थक गए थे बेचारे, डांस हम लोग किए थक गए देवर जी। तो यहाँ पे कन्यादान हो गया है और देवर जी भी बैठ गए हैं। अब होगा शादी का कुछ रस्म क्या, अभी तो ही कन्यादान होगा ना देवर जी के साथ, हम तो भूल ही गए थे भाई, शादी देखते देखते हम भूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो रस्म देख के ना मतलब जितनी भी लड़कियाँ होती है सबको अपना शादी का याद आ जाता है। और यहाँ पे जेठानी जी को लग रहा है नींद। और बाकी बात ये जो दोनों उल्लू बैठे हैं ना, ये मेरे देवर जी, ये लोग को तो आँख में नींद ही नहीं था क्योंकि वो लड़की खाली ताक रहे थे ना इधर से उधर, पर कोई भाव नहीं दे रही थी, क्या बताएं। और यहाँ पे कन्यादान होने के बाद अब स्टार्ट होता है 7 फेरा, जब तक पूरे ना हो फेरे 7, ये तो सुने होंगे ना। तो बस वही हो रहा था। और मेरे देवर जी यहाँ भी बहुत ही समझदारी से लड़की का अंगूठा बार बार छू दे रहे थे बिना रुसे। यहाँ पे रुसने का एक मतलब होता है रस्म कि गुस्सा होंगे, रुस जाएंगे तो कुछ नेक मिलेगा तब हम अंगूठा छुएंगे। लेकिन मेरे देवर जी वैसे नहीं है, बहुत ही सीधे साधे हैं भाई। हमारी देवरानी जी तो खुश नसीब है कि हाँ देवर जी ऐसे मिले। दोनों का जोड़ी सलामत रहे, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। और आप लोग भी खूब सारा ब्लेसिंग दीजिएगा न्यू जोड़ी को, न्यू जीवन साथी मतलब ये लोग अब बिताने जाने वाले हैं। तो इसी के साथ फिर अब सिंदूर दान होगा। सिंदूर दान होने के बाद तो लड़की का जो खूबसूरती होता है ना, 4 चांद लग जाते हैं भाई साहब, क्या बोले। अब पूरा दिन हो गया था, पूरा दिन हो गया, देख सकते हैं अंधेरा से सुबह हो गया था। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये सिंदूर। तो ये जो हम लोग का हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है और हमें गर्व है कि हम लोग हिंदू हैं। तो यहाँ पे विदाई के लिए सब लोग बाहर आ चुके थे। जब विदाई हो रहा था तो हम लोग अंदर थे क्योंकि उस समय सब रो रहे थे। तो अच्छा नहीं लगता है ना कैमरा लेके सबके सामने सब लोग रो रहा है, तो सब लोग का एक इमोशन होता है भाई, तो उस इमोशन के साथ नहीं खेलना चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग वाला का तो काम है, वो तो करेंगे ही, बट हम सोचे कि नहीं अच्छा नहीं रहेगा। तो सब लोग बाहर जब आ गए गाड़ी के पास तब करिए हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो दूल्हा दुल्हन बैठने वाले हैं, इसके पीछे हम लोग का गाड़ी है, सबका गाड़ी निकल चुका था, हम लोग साथ साथ जाएंगे इसलिए। तो यहाँ इस गाड़ी पे देवर देवरानी जी और ननद जी रहेंगे और एक देवर, और जो गाड़ी चलाएंगे सो मेरे देवर के दोस्त है। तो ये गाड़ी में इतने लोग रहेंगे, बाकी बस सारा सामान आगे चला गया था। और यहाँ पे हम लोग दोनों खड़े थे और बातें कर रहे थे कि घर में जाके भी क्या क्या करना होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी भी था, बहुत ज़्यादा एकदम, और रात भर का जगा हुआ थका हुआ, जगने से तो और इंसान बीमार लगने लगता है क्या। रात में क्या थे दिन में क्या हो गए उस टाइप का। और अब ये देवर जी चेक कर रहे हैं सारा कुछ सामान रखा गया कि नहीं, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे अपने घर। तब तक हमारी ननद जी बुलाई, बोली कि एक फ़ोटो खींचे यहाँ पे। तो फ़ोटो क्या खींचेंगे, यहाँ तो ब्लॉगिंग चल रहा था भाई। और ननद जी से कुछ बातें भी हो रही थी कि वहाँ पे क्या व्यवस्था है दुल्हन का स्वागत के लिए। तो वो बोले कि स्वागत के लिए हो चुका है तैयारी, वो करवा चुकी है और हम लोग को जाना है सिर्फ
तो आप लोग ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा प्लीज़। बहुत ही मेहनत और मुश्किलों से ये ब्लॉग सारा हम बनाए हैं और आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग हमारे यूट्यूब के फैमिली है तो आप लोगों से शेयर करना बनता है भाई। हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और हम जब शादी में आए हैं तो ये तो आप लोग को शेयर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर रस्म चल रहा था भाई का, जो पानी पिलाते हैं और पैर पोंछते हैं, तो वही रस्म चल रहा था। आप लोग में होता है कि नहीं कमेंट कीजिएगा, हमारी तरफ तो होता है। झारखंड बिहार में अक्सर ऐसा होता है। तो देखिए दुल्हनिया जी रेडी है जाने के लिए ससुराल, और ये हमारी नंद साहिबा, इसको भी ससुराल भेजना है। 28 तारीख को इनका भी विदाई है, 29 को विदाई है, 28 को तो शादी ही होगा, तो सुबह तो हो जाता है ना, तो 29 को इनको ही भगाना है, ठीक है। तो मजाक कर रहे भाई, लड़की है तो ससुराल जाना ही पड़ेगा। तो बहुत ही ये पल जो होता है ना भावुक वाला होता है, मतलब क्या बताएं, एक लड़की ही समझ सकती है, लड़कों का क्या है भाई साहब। तो चलिए फिर मिलेंगे दूसरे न्यू ब्लॉग में।